हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज वो दिन है जिसका मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था और मेरी एक ख्वाहिश थी जो बता देती थी तो अधूरी रह जाती थी, लेकिन इस बार बताऊंगी नहीं। आपको मेरे ब्लॉग से पता चलेगा कि आखिर क्या बात हो गई जो मैं इतनी खुश हूँ। मैंने आप लोगों को कभी अपनी साइकिल नहीं दिखाई क्योंकि मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी दिखाने में, लेकिन मुझे अब मैं सोचती हूँ ना कि देखो, हर इंसान छोटा होता है, धीरे धीरे ही बड़ा होता है। एकदम से तो कोई राहुल गांधी होता नहीं है जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हो। गजब बेइज्जती है। तो ये है मेरी साइकिल, ये वाली जो देसी है। और मेरी साइकिल ये 8th क्लास में मैंने ली थी और अब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो इस साइकिल ने मेरा बहुत साथ दिया है। सो इस साल के एंड तक शायद मेरी साइकिल की जगह कोई और आ जाए। सो प्रे फॉर द बेस्ट। तो बात ये है कि मैं जा रही हूँ स्कूटी लेने। काफ़ी समय से मैंने बोला था लेकिन सिचुएशन नहीं बन पा रही थी यार। सभी जानते हो कि कोविड की सिचुएशन आ गई, फिर काम बंद हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं बन पा रही थी लेने की। बट अब फाइनली भगवान की दया से बन रही है। तो अभी जा रही हूँ स्कूटी देखने, और कौन सी स्कूटी लूँगी, कहाँ से लूँगी, सब कुछ आज आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था जब मैंने मोबाइल लिया था कि उन्हें मेहनत के पैसों से जो चीज़ ली जाती है ना, उसकी अनुभूति अलग होती है। Later that same evening. तो अभी मैं फिर से वापस घर आ चुकी हूँ क्योंकि मैं गई थी थोड़ा, कहते हैं ना कि कोई भी अगर आप चीज़ ले रहे हो तो उसके लिए आप एक दूसरे के पता कर लो ताकि बाद में आपके पास काश और अगर जैसे सब ना रह जाएं। तो इसलिए मैं गई थी थोड़ा कंफर्म करने 1-2 और शोरूम में। तो फाइनली डिसाइड हो गया कि कहाँ से लेना और कौन सी लेनी है। तो अभी 2:30 बज रहे हैं और शुभ मुहूर्त जो है पंडित जी से मैंने निकलवाया वो 3 से 6 का है, तो उस बीच में हम जाएंगे शोरूम लेने। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से आपसे मिलते हैं। तो भैया गाड़ी लेनी है तो बातों से तो आ नहीं जाएगी, उसके लिए चाहिए रोकड़ा। तो रोकड़े का इंतज़ाम करने आए हैं फटाफट। अब बहुत कम टाइम बचा है और जल्दी से जाते हैं और अपनी लूना लेके आते हैं। तो फाइनली वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसके लिए मैंने कब से मेहनत की थी, और ये मेरी मेहनत की कमाई एक नया रूप लेने जा रही है। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिल से। और ये पैसा मैंने कैसे जोड़ा है ये मैं ही जानती हूँ। कितनी मेहनत की, कितने लोगों ने मुझे चिंदी चोर बोल दिया, कंजूस बोल दिया, सबके ताने सुने, बहुत सारी चीज़ें फेस की, तब जाकर आज इस मुकाम पर आ पाई हूँ। और भगवान से यही दुआ है कि बस धीरे धीरे जैसे तैसे सफलता और मुझे आगे मिलती ही रहे। और मुझसे जितनी कोशिश होगी, जो ज़रूरतमंद है उनकी हमेशा मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। तो भगवान बस इसी काबिल बनाए रखे मुझे। बस इससे ज़्यादा मेरे अंदर और कुछ कहने की क्षमता नहीं है। अभी जा रही हूँ मैं अपनी गाड़ी लेने और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही मुझे क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ घर से और सारा पैसा मेरे ही हाथ में है। इतना सारा पैसा हाथ में ले जाने में डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर मुझे मेरे ताऊजी मिलेंगे जो कि वहीं शोरूम के पास में ही रहते हैं, तो वो ही जा रहे हैं मेरे साथ शोरूम से मेरी स्कूटी लेने। मम्मी नहीं जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे कोई है नहीं, सब हैं, मम्मी पापा भाई सब हैं। बट भाई मेरा बाहर रहता है और पापा इस समय ड्यूटी पर हैं। और इस समय क्यों लेना है उन लोगों के बिना, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त है। हम लोग थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं। और सामने मेरी गाड़ी हो रही है घर जाने के लिए रेडी। तो मैं आ गई हूँ मंदिर अपने महाकाल के पास आशीर्वाद लेने अपनी गाड़ी के साथ, क्योंकि इस दुनिया में इनके आशीर्वाद के बिना मुझे नहीं लगता कुछ भी संभव है। चाहे छोटी खुशी हो या बड़ी खुशी हो, जो भी होता है वो इनकी बदौलत ही होता है।
तो अब ये मम्मी गाड़ी की पूजा करें, और इस पूरे संसार में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो साफ दिल से हमारे लिए हमेशा सोचते हैं, चिंतित रहते हैं, एक माँ और दूसरे महादेव। तो मेरी स्कूटी अब फाइनली मैं घर पर ले आई हूँ। अभी पहले हम लोग मंदिर लेके गए थे, उसके बाद हमने घर पर दोबारा से पूजा की है और अब खड़ी कर दी मैंने। और मैंने नहीं की क्योंकि मुझे एक्चुअली मेरे पास खुद तो थी नहीं, और ऐसे कौन देता है, जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती ना तो लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो कभी किसी ने चलाने दी नहीं मुझे, तो मतलब मुझे आती है, इतना है कि स्टार्ट करके स्ट्रेट चला लूँगी, बाकी आई एम नॉट परफेक्ट एट राइडिंग। सो अभी थोड़ा सा डर है क्योंकि नई है और उसमें ज़रा सा भी खरोच लग जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मेरा भाई है कज़न, वो चला के लाया है। हाँ, बट मैंने शगुन के लिए स्टार्ट एक बार कर दी थी और ले आई हूँ, और अभी तक मतलब ऐसा एक सपने जैसा मुझे लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि हाँ ऐसा हुआ है, सच है। थोड़ा टाइम लगेगा बट ऐसा ही होता है यार, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने उसको कैसे हासिल किया है। तो अभी इस टाइम मैं कर रही हूँ आरती, क्योंकि भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला ही है। और अगर आपको दे रहा है तो उसकी वैल्यू समझिए, कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो आपको बना सकता है वो आपको बिगाड़ भी सकता है। We about to turn it up.